नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस गोरखपुर के कृपानुभूति अंक जो 2022 का कल्याण मासिक का अंक है जनवरी का, उसके तहत मैं आपको ये जो श्रृंखला मैंने शुरू की है कहानियों की, और ये कहानियाँ नहीं बोल सकते हम, सच्ची घटना पर आधारित ये कृपानुभूति जो भगवान की अपने भक्तों पर हुई है उसके सच्ची घटनाएं पर ये आधारित है। तो एक एक सच्ची घटना एक एक भक्त ने अपने जीवन में जो घटी है उनके बारे में यहाँ पे छपा है इस मासिक में। तो मैं आपको हर एक वीडियो में एक एक जो कृपानुभूति कहानियां हैं सच्ची घटना पे, तो मैं आपको ये सुनाऊंगा। आगे भी बहुत से वीडियो आएंगे मेरे, जिससे जो भक्त हैं उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो बहुत ही रोचक सत्य घटना पर कहानियां हैं। आपको इसे ज़रूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी इसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो जाए। और मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही, और कमेंट में आपको ओम नमः शिवाय आप लिखिए, क्योंकि लिखना मैं क्यों बताता हूँ कमेंट में, क्योंकि जो भी लिखते हैं तो कमेंट ढूंढने के लिए जब जाते हैं तो वो कमेंट वो पढ़ते हैं कोई भी। तो ओम नमः शिवाय अगर किसी ने पढ़ा तो आपके कारण उनके उनके जीवन में भी एक मंत्र जाप का उनको पुण्य मिला और आपको भी पुण्य मिलेगा इसको। तो इसीलिए आप कमेंट में ओम नमः शिवाय डालिए या अपने इष्ट देव का कोई मंत्र डालिए। तो कहानी हम शुरू करते हैं। तो कहानी श्री लादू सिंह जी राजपुरोहित, इन महाशय ने अपने जीवन में घटित ये सत्य घटना पर कहानी बताई थी जो कृपानुभूति अंक में छपी हुई है। तो उन्हीं के शब्दों में जो जैसी छपी है वैसे ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो कहानी का शीर्षक है शिव कृपा से जीवन बचा। कहानी यहाँ से शुरू होती है। यह घटना करीब 70 वर्ष पुरानी है। एक बार मैं रात में अजमेर से अपने गांव मझवेला जो कड़ेल में है, कड़ेल है, जा रहा था। उन दिनों यातायात की सुविधा न होने से पैदल ही आना जाना होता था। मार्ग में पड़ने वाले बूढ़ा पुष्कर नामक स्थान से पश्चिम की ओर एक गहरा सूखा नाला था, जो कि आज भी है। मैं उसी के पास की पगडंडी से जा रहा था। तभी समीप की पहाड़ी से कूदकर दो लुटेरे मेरे पास आए और मुझसे बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। यह कहकर जो कुछ मेरे पास था उसे लेकर वे चंपत हो गए। मैं भयवश अपने गांव न जाकर वहीं पास के गांव में एक परिचित के यहाँ ठहर गया। कुछ दिन बाद मैं पुनः उसी समय अजमेर से अपने घर लौट रहा था। नाले के पास पहुंचने पर मुझे पहले वाली घटना का स्मरण हो गया और भयवश मैं एक अन्य गांव की ओर मुड़ गया। वहां मेरा कोई परिचय नहीं था, इसलिए मैंने पहाड़ी के उस पार स्थित बैजनाथ मंदिर में रुकने का निश्चय किया। मार्ग में लोगों से मैंने मंदिर जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने एक पगडंडी बतलाई। मैं उसी से चलने लगा। अंधेरे के कारण मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। मन में आशंका एवं भय का भाव था। भगवान का नाम लेता हुआ मैं चल रहा था। एकाएक लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। सामने ही एक टीला था। मैंने सोचा कि चलने से अच्छा है कि इस टीले पर रात बिताई जाए। मैं वहीं रुक गया और व्यथित चित्त से भगवान का स्मरण करने लगा। इतने में ही एक आदमी ने आकर मुझे कहा, तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपना नाम पता बताया और बैजनाथ मंदिर जाने का कारण भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने भी उस आदमी से उसका नाम पता और रात में वहां आने का उद्देश्य पूछा। उसने कहा कि मैं पास के ही गांव का रहने वाला एक चरवाहा पशुपति हूँ, यानी उनका नाम पशुपति था।
और इन पहाड़ियों में बकरी चराया करता हूँ। आज मेरी एक बकरी खो गई थी, उसी को खोजने आया हूँ। बकरी तो अभी तक नहीं मिल सकी। चलो पहले तुमको ही बैजनाथ मंदिर तक पहुंचा दूं। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी ही देर में बैजनाथ मंदिर के पास ले आया। वहां उसने मंदिर में जल रहे दीपक को दिखाकर मुझे जाने के लिए कहा और स्वयं पीछे की ओर लौट पड़ा। मैं मंदिर पहुंच गया। वहां रहने वाले संत जी मेरे पूर्व परिचित थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और आद्योपांत सारी बात उनको बतलाई। घटना सुनकर संत जी भाव विभोर हो उठे और बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वह कोई बकरी चराने वाला नहीं था, वो तो साक्षात पशुपति शंकर जी ही थे। उन्होंने ही चरवाहे के रूप में तुम्हारी मदद की है। ऐसी ही दो और घटनाएं यहाँ पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे दिन जब मैं घर की ओर चला तो उस स्थान की भयावता और मार्ग की दुर्गमता को देखकर कांप उठा। मैंने आसपास के गांव में पता किया, किंतु न तो उस चरवाहे का ही पता लगा और न ऐसी घटना की संभावना ही किसी ने की। भगवान के उस असामान्य अनुग्रह का स्मरण कर आज भी मेरा मन पुलकित हो उठता है और उन दीनबंधु शिवजी के चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो कहानी यहाँ तक खत्म होती है। तो ये श्री लादू सिंह जी राजपुरोहित ने उनके जीवन में घटित 70 वर्ष पुरानी जो घटित ये है कहानी है, सत्य घटना है जो इन्होंने सुनाई है। तो ये अजमेर के रहने वाले थे, तो वहाँ की घटने वाली घटित हुई ये कहानी है। तो ये ऐसी कहानियाँ बहुत से लोगों के जीवन में घटित हुई हैं। तो ऐसी कहानियाँ अगर आप सुनोगे या किसी को सुनाओगे तो आपके मन में या जिसको सुनाओगे उनके भी मन में भक्ति भाव पैदा होता है। तो भगवान की ऐसी कृपानुभूति सच्चे भक्त पर अनगिनत कहानियाँ हैं भारतवर्ष में, जिनको सुनने से भी अपने मन में भक्ति भाव निर्माण होता है भगवान की तरफ। तो ये भी एक उन्हीं में से कहानी है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप भी सुने और दूसरों को भी सुनाइए। तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।